हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उदय सिंह राजपुरोहित। आप सभी का हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्मार्ट एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं मॉडल्स के बारे में। पिछली क्लास के अंदर हमने कैन और कुड के बारे में पढ़ लिया था, जो उनके बेसिक यूजेस थे उनके बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ने वाले हैं मे, माइट और मस्ट के बारे में, बेसिक यूजेस कैसे होते हैं। ठीक है, इनका यूज़ कैसे किया जाता है और उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहला जो मॉडल है उसका नाम है मे। दूसरा अपन पढ़ेंगे माइट और तीसरा अपन पढ़ेंगे मस्ट। ठीक है, जो मे मॉडल है वो यूज किया जाता है ओनली पॉसिबिलिटी के लिए। माइट मॉडल है वो यूज किया जाता है लेस पॉसिबिलिटी के लिए। जो मस्ट मॉडल है वो यूज किया जाता है मोस्ट पॉसिबिलिटी के लिए। तीनों का मतलब समझा दे क्या क्या होता है। देखिए, ओनली पॉसिबिलिटी का मतलब आज बरसात होगी, आज श्याम आएगा, आज राम आएगा, आज गीता आएगी, आज सोहन आएगा, आज मोहन आएगा। ये सारी की सारी क्या है? ओनली पॉसिबिलिटी। लेस पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि शुगर थोड़ी कम है, चाय बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती है, और अगर शुगर कम है तो चाय तो कड़वी बनेगी बनेगी, सीधी सी बात है। ठीक है, इसलिए वो लेस पॉसिबिलिटी के अंदर आ जाता है। और मोस्ट पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि पक्का, अगर बादल गरज रहे हैं तो बरसात तो होगी होगी। तो ये सारी की सारी पॉसिबिलिटी कैसी है? ओनली पॉसिबिलिटी, लेस और मोस्ट। तीनों के मैंने आपको उदाहरण दे दिए और इनके यूजेस के बारे में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, जो यूजेस ऑफ हैं मे, माइट, मस्ट के, सबसे पहला जो यूज है वो अपन मे के बारे में पढ़ेंगे। क्या है मे का यूज, देख लेते हैं। जो पहला सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर आपको बताया गया है, देखिए, इट मे रेन टुनाइट। इट मे रेन टुनाइट, आज बरसात हो सकती है, ओनली पॉसिबिलिटी है। अब इसके अंदर, सेंटेंस के अंदर आपको नहीं कहा गया है कि बादल हैं वो गहरे आए हुए हैं या बादल जो है वो गरज रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। सिर्फ बताया गया है कि बरसात हो सकती है, तो ओनली पॉसिबिलिटी के अंदर आता है। और इसलिए तो हमने कौन सा मॉडल यूज़ किया है? कौन सा मॉडल यूज़ किया हमने? मे मॉडल। ठीक है, अगला जो यूज है वो है माइट मॉडल का। माइट के जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या है कि ही माइट पास द एग्ज़ाम, he might pass the exam, but seeing his intelligent, seeing his intelligent, I do not have much hope। क्या मतलब निकला? माइट किस लिए यूज़ होता है? लेस पॉसिबिलिटी के लिए। और इस सेंटेंस के अंदर आपको लेस पॉसिबिलिटी ही दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि इसने बोला है ही माइट पास द एग्ज़ाम, यानी कि उसके पास करने की जो संभावना है वो आपको कम नज़र आ रही है। क्यों आ रही है? बट सिंग हिज इंटेलिजेंट आई डू नॉट हैव मच होप, यानी कि उसकी बुद्धि को देखकर मुझे आशा नहीं है कि वो पास होगा, क्योंकि उसकी वो कमज़ोर बुद्धि का बालक है। इसलिए तो इसने बोला है, माइट का यूज़ किया गया है। और लेस पॉसिबिलिटी है, अगर बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि का बालक नहीं होगा तो फेल ही होगा। तो ही माइट हैव पॉसिबिलिटी फॉर पास द एग्ज़ाम। ठीक है, अब देखिएगा जो मस्ट मॉडल है उसका कैसे यूज़ होता है। मस्ट मॉडल, इसका जो अपना एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के अंदर क्या बताया गया? ही स्टे इन 5 स्टार होटल, ही स्टे इन 5 स्टार होटल एंड ट्रेवल्स बाय फ्लाइट, ही मस्ट बी वेरी रिच। अब देखिए, इस सेंटेंस के अंदर कहा गया है कि वो 5 सितारा होटल के अंदर, 5 स्टार होटल के अंदर रुकता है और फ्लाइट में ट्रेवल करता है। ऐसे तो कोई आम आदमी कर नहीं सकता, पैसे वाला तो होगा, इसलिए तो वो कर रहा है।
और ही मस्ट बी वेरी रिच। अब उसकी जो संभावना बनती है ना क्या अमीर होने की, वो ज़्यादा है, क्योंकि 5 स्टार होटल के अंदर हर कोई रुक नहीं पाता और फ्लाइट में हर कोई सफ़र नहीं कर पाता, इसलिए तो इसने बोला गया। तो ये संभावना थोड़ी ज़्यादा दिखा देता है। तो यही है 3 एग्जाम्पल। लेस पॉसिबिलिटी होगी, संभावना कम होगी, तो माइट यूज़ कर लेना है। अगर सिर्फ ओनली पॉसिबिलिटी है तब अपन मे कर लेंगे, और पॉसिबिलिटी कुछ ज़्यादा ही है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, तो मस्ट का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अगला जो अपन यूज़ है वो देखने वाले हैं। देखिए, मे इज यूज एज अ डिजायर। डिजायर का मतलब क्या होता है? इच्छा। इन ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जब भी आएंगे और उसके अंदर डिजायर की बात की जाएगी तब आप मे का यूज कर सकते हो। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर जब डिजायर की बात करेंगी, ठीक है, तो आप मे का यूज कर लेंगे। कैसे? मे यू लिव अलोंग, मे यू लिव अलोंग, आपको क्या है? इच्छा व्यक्त कर रहे हो कि आप खूब जिए। ठीक है, मे यू लिव अलोंग, आपकी इच्छा है कि अगले वाला है वो खूब जिए, तो मे यू लिव अ लॉन्ग कहते हैं। अगला जो यूज है, टू शो अ प्रेजेंट पर्पज। प्रेजेंट पर्पज यानी कि जो वर्तमान का कोई कारण बताना हो। कैसे? वी ईट, हम खाते हैं, सो दैट वी मे लिव। इसका मतलब क्या हुआ? ये कारण बता रहा है कि हम खाते क्यों हैं, क्योंकि हम जी सके। वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते इसलिए हैं कि हम जी सके। ठीक है, तो यही तो बोल रहा है इसका, हम जीते क्यों हैं, क्योंकि हम खाते हैं। ये इसका क्या बता रहा है? पर्पज़ बता रहा है, तो प्रेजेंट पर्पज़ है, और इसलिए तो हमने किसका यूज़ किया गया है यहाँ पे? मे का। ठीक है, मे का यूज किया गया। अगला जो है, अगला क्या है? मे पोलाइट परमिशन के लिए भी यूज होता है। मे का यूज कब करोगे? पोलाइट परमिशन। पोलाइट परमिशन का मतलब क्या हुआ? मे आई कम इन सर। विनम्र रूप से जब आपको परमिशन मांगनी हो तब आप यूज कर सकते हैं किसका? मे का। मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। ठीक है, तो ये मे से आप क्वेश्चन कर सकते हो, मे आई कम इन सर। और ये सभी तो सभी ने बोला होगा मे आई कम इन सर। जब टीचर रूम के अंदर होते थे तब अपन एंट्री करते से पहले क्या बोलते थे? मे आई कम इन सर। ठीक है, अगला जो यूजेज है वो है डोंट यूज पॉसिबली लाइकली वर्ड विथ, डोंट यूज पॉसिबली लाइकली वर्ड विथ मे एंड माइट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब वही है जो पिछली क्लास के अंदर हमने कैन और कुड के साथ कौन से शब्द यूज नहीं किए जाएंगे? एबल है, पावर है, कैपेसिटी है। तो उसी प्रकार क्योंकि मे, माइट और मस्ट है, जो इनका मुख्य यूज है वो यही है कि पॉसिबिलिटी को बताता है, और पॉसिबली और लाइकली के साथ यूज करेंगे तो सुपरफ्लूअस हो जाएंगे। इसलिए आपको इसमें पॉसिबली और लाइकली के लिए मे और माइट का यूज नहीं करना है। कैसे? देखिए, वी मे पॉसिबली कम टुमारो, वी मे पॉसिबली कम टुमारो। इसका मतलब क्या हुआ कि हम आने की संभावना है कम टुमारो, कल, हमारे आने की संभावना है कल। तो मे और पॉसिबल इन दोनों का आप यूज साथ में नहीं करेंगे, एक तो मे का और दूसरा है पॉसिबल का। ठीक है, इन दोनों का यूज है आप एक साथ नहीं करेंगे, तो ये यूज रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगला जो यूज है वो क्या है? देखिए, वी मे कम टुमारो, ये यूज राइट है। कैसे? आप मे के साथ है, मे का मतलब ही पॉसिबिलिटी है, तो वो बता रहा है वी मे कम टुमारो, हमारे आने की संभावना है, तो ये तो राइट है यूज। तीसरा देख लेते हैं, वी ऑल पॉसिबल कम टुमारो, वी विल पॉसिबली कम टुमारो।
ये फ्यूचर के साथ इसने बता दिया। कैसे? हमने जैसे कैन के साथ यूज़ किया था उसी प्रकार यहाँ से यूज़ किया गया है। ठीक है, अगला जो है वो देखिए, टू एक्सप्रेस द सेम मीनिंग ऑफ द वर्ड। कौन सा वर्ड है? फोर्टीट्यूड। ये जो हो गया ये है वोकैब का पोर्शन। कौन सा? वोकैब का पोर्शन है। और इसके अंदर आपको जो शब्द आया है वो है फोर्टीट्यूड। फोर्टीट्यूड के बारे में आपको सिनोनिम और एंटोनिम के बारे में बताना है। ठीक है, तो फोर्टीट्यूड शब्द के ये तो हो गए सिनोनिम, ये तो हो गए सिनोनिम, और ये वाले हैं एंटोनिम। ठीक है, तो फोर्टीट्यूड शब्द के सिनोनिम कौन कौन से हैं देख लीजिए। एक तो है बोल्डनेस। फोर्टीट्यूड शब्द का मतलब होता है बहादुरी, और फोर्टीट्यूड शब्द है ना वो फोर्ट से ही तो मिलकर बना हुआ है। और फोर्ट का मतलब क्या होता है? ब्रेवरी। और फोर्ट जो किले होते हैं वो बहादुरी की निशानियां होते हैं, उसी प्रकार से बना गया है फोर्टीट्यूड। ठीक है, इसका जो रूट वर्ड है वो फोर्ट से लिया गया है फोर्टीट्यूड। बोल्डनेस, ब्रेव बहादुरी, करेज बहादुरी, और रिजोल्यूशन का मतलब भी बहादुरी ही तो होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे वर्ड कैसे हैं? सिनोनिम है। किसके? फोर्टीट्यूड के। ठीक है, अब इसके एंटोनिम आपको बताने हैं। एंटोनिम कौन कौन से हैं? फियर, कोई बहादुर है तो कोई डरता है, फियर का मतलब डरना। कोई टीमिड है, टीमिड का मतलब भी डरना होता है। और वीक का मतलब भी कमज़ोर, और कमज़ोर होते हैं वो डरते ही हैं। तो ये सारे के सारे किसके हैं? फोर्टीट्यूड शब्द के सिनोनिम और एंटोनिम है। सिनोनिम कौन कौन से? बोल्डनेस, ब्रेव, करेज, रिजोल्यूशन, और एंटोनिम है फियर, टिमिडिटी और वीकनेस। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको टाइम लग रहा है तो डबल की स्पीड में देख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट के क्विज करेंगे। क्विज का मतलब होता है क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, और वहाँ से आपके और ज़्यादा से जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक गुड बाय।